प्रश्नावली 66। प्रश्न 1, खाली स्थानों को भरें। एक का कॉम है, एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति को डैश कहते हैं। इसको पहले समझेंगे। कॉम कह रहा है कि एक ही बिंदु, तो मान के लिए एक बिंदु है, एक ही बिंदु से दो किरणें, तो मान के लिए एक किरण इधर निकाल देंगे, ये वो किरण होगा, और किसी तरफ एक और किरण को निकाल देंगे। इस तरह से ये जो कोण बनेगा इसको क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं कोण। एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बने आकृति को कोण कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये एक किरण है और ये भी एक किरण है, और एक ही बिंदु से निकल रहा है, तो एक ही बिंदु से निकलने के बाद ये जो बन रहा है ये, इसको कोण बोलते हैं। तो इसमें हम बढ़ेंगे कोण। एक ही बिंदु से निकलने वाले आकृति को कोण कहते हैं। एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। ख में एक समकोण बराबर डैश डिग्री। एक समकोण बराबर कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो इसमें भरेंगे 90। एक समकोण बराबर 90 डिग्री होती है। ग, अधिक कोण की माप 90 डिग्री से डैश होती है। अधिक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होती है। तो इसमें हो जाएगा 90 डिग्री से अधिक। तो इसमें हम भरेंगे अधिक। अधिक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है। घ, न्यून कोण की माप 90 डिग्री से डैश होती है। तो न्यून कोण की माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होती है। तो इसमें हो जाएगा 90 डिग्री से कम। इसमें कम भरेंगे। अंगा में है 64 डिग्री का पूरक कोण डैश होती है। तो पूरक कोण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले जानेंगे पूरक कोण कहते किसे। तो पूरक कोण बोलते हैं जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाते हैं। तो 64 डिग्री का पूरक कोण इसमें भरना है। तो पूरक कोण कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? 90 में से हम क्या करेंगे? 64 को, इस 64 डिग्री को घटा लेंगे। 64 डिग्री जो घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 26 डिग्री। तो 64 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 26 डिग्री। तो इसमें हो जाएगा 26 डिग्री। पूरक कोण का 64 का पूरक कोण हो जाएगा 26 डिग्री। 70 डिग्री का समपूरक कोण डैश होती है। तो सबसे पहले जानेंगे समपूरक कोण कहते किसे। समपूरक कोण बोलते हैं जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे का समपूरक कोण कहलाते हैं। तो 70 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? तो 70 डिग्री का समपूरक कोण कैसे निकालेंगे? 180 डिग्री में से क्या करेंगे? 70 डिग्री को घटा लेंगे। यहाँ पर जब 0 1 यानी कि 110 डिग्री। तो 70 डिग्री का समपूरक कोण हो जाएगा 110 डिग्री। इसमें भरेंगे 110 डिग्री। अब है 6, रिजु कोण। रिजु कोण को ही सरल कोण बोलते हैं। रिजु कोण की माप डैश होती है। तो रिजु कोण कैसे होता है इसको पहले जानेंगे। रिजु कोण जब दो किरणें एक बिंदु से दोनों ओर यानी कि विपरीत दिशा में जब बढ़ते हैं तब जो यहाँ पर जो कोण बनते हैं ये कोण 180 डिग्री का होता है। तो रिजु कोण यानी कि सरल कोण की माप डैश होती है। तो इसमें हो जाएगा 180 डिग्री। सरल कोण रिजु कोण का माप 180 डिग्री होती है। ये मान के लिए एक किरण है, एक किरण इधर गया और एक किरण, यानी जब दो किरणें एक दूसरे के विपरीत हो तब जो ये इस बिंदु पर जो कोण बनता है इसको बोलते हैं रिजु कोण यानी कि सरल कोण। ये कोण होता है 180 डिग्री। इसमें हो जाएगा 180 डिग्री। रिजु कोण सरल कोण की माप 180 डिग्री होती है। प्रश्न 2, आकृति देखकर खाली स्थानों को भरें। 2 का कॉम है, आर बिंदु कोण ए ओ बी के डैश भाग में है। तो ये है ए ओ बी, ये एक कोण है। इसमें पूछ रहा है आर बिंदु। तो आर बिंदु खोजेंगे यहाँ। आर बिंदु ए ओ बी के बाहर में। तो इसमें हम बढ़ेंगे बाहर। तो आर बिंदु जो है कोण ए ओ बी के बाहर में है। तो यहाँ पर है ख, पी बिंदु ए ओ बी के डैश भाग में है। पी बिंदु यहाँ है ए ओ बी के अंदर है। इसमें बढ़ेंगे ये भीतर में। तो इसमें हो जाएगा भीतर। तो पी बिंदु कोण ए ओ बी के भीतर भाग में है। ग, ई बिंदु ए ओ बी की भुजा पर डैश है। तो ई बिंदु यहाँ पर ए ओ बी की भुजा पर अवस्थित है। इसमें भरेंगे स्थित भी भर सकते हैं और अवस्थित भी भर सकते हैं। यहाँ पर अवस्थित, यहाँ पर अवस्थित यानी कि स्थित है ए ओ बी के भुजा पर। घ, टी बिंदु कोण ए ओ बी के डैश भाग में है। टी बिंदु ए ओ बी के भीतर में। तो इसमें भरेंगे भीतर यानी कि अंदर में है तो भीतर भरेंगे। अंग, ओ बी कोण ए ओ बी की एक डैश है।
ओ बी, तो ओ बी ये कोण ए ओ बी क्या है, एक भुजा है, इसमें और पढ़ेंगे भुजा। अब बच्चों ओ ए कोण ए ओ बी की एक डैश है, तो भुजा है। तो ओ ए कोण ए ओ बी की एक क्या है, भुजा है, तो ये जो भुजा है, इसमें भरेंगे भुजा। इस तरह से हम प्रश्न 1 और 2 को बनाएंगे।